नमस्कार दोस्तों, एक्सपर्ट क्लास में आप लोगों का स्वागत है। जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं इंटर की फिजिक्स, और इंटर की फिजिक्स में बेटा आज हमारी जो क्लास है यानी जो हमारा नेक्स्ट सेशन है वो आज के लिए है श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तीन संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करना। बच्चों, वैसे आप लोग हाई स्कूल में पढ़े होंगे या पहले आपको किसी ने पढ़ाया होगा तो आपको जरूर बताया होगा कि प्रतिरोधों का संयोजन क्या होगा। प्रतिरोधों का संयोजन बेटा, प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो अलग होता है, और ये जो है अलग है, सिर्फ सेम ये है अपोजिट है। प्रतिरोधों में जो श्रेणी क्रम होता है वो R बराबर बेटा R1 प्लस R2 प्लस R3 होता है। इस तरीके से हमारा जो रेजिस्टेंस होता है कुछ होता है, मतलब एक ही तार में सारे रेजिस्टेंस जुड़े होते हैं। बट जो हमारा समांतर क्रम होगा तो 1/R इज इक्वल टू 1/R1 1/R2 1/R3, और इस तरीका का जो रेजिस्टेंस होगा वो एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। क्या होते हैं बेटा? एक दूसरे के पैरेलल होते हैं, उसको जोड़ा जाता है। सेम हिंदी में बोलने वाला हूँ, जस्ट उसी तरीके से समझाने वाला हूँ। थोड़ा सा इंटर क्लास में अलग है और आगे है भी, बट उसमें आता नहीं कभी पेपर में, तो इसलिए हम पढ़ेंगे नहीं। तो आपको थोड़ी सी जानकारी देना जरूरी था कि प्रतिरोधों का जो संयोजन होता है वो अलग होता है, और जो बेटा ये संधारित्रों का संयोजन है वो अपोजिट है। ठीक है। और बेटा इसलिए मैंने बताया कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिसको लगाते समय आपको ध्यान देना पड़ेगा। कौन सा रेजिस्टेंस बेटा, कौन से तार आपको श्रेणी क्रम में जोड़े गए हैं, कौन से समांतर क्रम में जोड़े गए हैं, कहाँ पे प्रतिरोध है और कहाँ पे हमारा कैपेसिटर है, यानी कि रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर कहाँ पे है। तो रूल उसका उसी के अकॉर्डिंग वहाँ पे लगाना पड़ेगा, जिससे आपको क्वेश्चन गलत ना हो और आराम से आप इस क्वेश्चन को सही कर पाए, नंबर आपको पूरा दिया जाए। तो वीडियो को चालू करने से पहले सबसे पहले आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। आइए सीखते हैं अपना क्वेश्चन। सबसे पहले बेटा क्वेश्चन पढ़ते हैं। श्रेणी क्रम में जुड़े हुए तीन संधारित्रों की तुल्य धारिता का व्यंजक प्राप्त करिए। सबसे पहले बेटा तीन हम कैपेसिटर लेते हैं, जो कि ये है आपका कैपेसिटर, ये है बेटा C1, ये है आपका C2, ये है आपका C3, और बेटा इसको हमने किससे जोड़ दिया? पृथ्वी से, जिसका ये B वाला पॉइंट है और ये है A वाला पॉइंट, और इसके बीच का विभवांतर V1 है, इसके बीच का विभवांतर V2 है, और इसके बीच का विभवांतर V3 है, और टोटल विभवांतर अगर निकाला जाए तो V है। और अगर हम इस पे प्लस क्यू आवेश देंगे तो इस पे माइनस आवेश उत्पन्न होगा। ये प्लस है, ये माइनस है, और बेटा ये प्लस है और ये क्या है? माइनस है। तो सभी बच्चों को फिगर बनाने में हमें लगता है प्रॉब्लम्स नहीं आई होगी कि आपको तीन कैपेसिटर लेना है और तीनों कैपेसिटरों को इस तरीके से हमें जोड़ देना है। जोड़ने का तरीका जो हमारा होना चाहिए, पहले कैपेसिटर का पहला पॉइंट A से, दूसरे कैपेसिटर का दूसरा पॉइंट दूसरे वाले के पहले से होना चाहिए। मतलब थोड़ा सा हिंदी में जानते हैं, अपनी लैंग्वेज में, देसी वाले में। जैसे संधारित्र की पहली प्लेट को आप बिंदु A से जोड़ेंगे, दूसरी प्लेट को दूसरी वाली के पहले से, और दूसरी वाली को तीसरी के पहले से, तीसरी वाली की दूसरी को B से जोड़ देते हैं, जो कि किससे जुड़ी है? पृथ्वी जुड़ी है। यही लिखना भी है, यही क्या करना है? लिखना भी है आपको कि माना तीन संधारित्र C1 C2 C3 श्रेणी क्रम में जुड़े हुए हैं। संधारित्र की पहली प्लेटों को बिंदु A से, दूसरी प्लेटों को दूसरे संधारित्र की पहले से, दूसरी संधारित्र के दूसरी प्लेट को तीसरी के पहले से, और तीसरी के दूसरी प्लेटों को बिंदु B से जोड़ देते हैं। ठीक बेटा, कोई अब देखो, पहले संधारित्र की पहली प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है, या पहली प्लेटों को प्लस क्यू आवेश दिया जाता है। प्रेक्षण द्वारा माइनस क्यू कूलम का आवेश उत्पन्न हो जाता है दूसरी प्लेटों पर। सेम प्रोसेस, पृथ्वी से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन, बाहरी पृष्ठों पर उत्पन्न हुए प्लस क्यू आवेश से मिलकर निरावेशित हो जाएंगे। तो बेटा तो जानते ही जानते हो। अच्छा, प्लेटों के बीच का जो विभवांतर
स्वाभाविक सी बात है कि आवेश हमारा समान है। ठीक बेटा, यानी जब आप उसे श्रेणी क्रम में जोड़ोगे तो आवेश को क्या रखोगे, समान रखोगे। ठीक है, तो टोटल विभवांतर कितना है, v है। तो बेटा कुल विभवांतर क्या होगा, यहाँ लिख लेंगे भैया, कुल विभवांतर क्या बेटा, कुल विभवांतर यानी कि v बराबर v1 प्लस v2 प्लस v3। इतना तो जानते ही जानते हैं। अच्छा, नोट पॉइंट में विवेक सर आपको कितना पढ़ा डाले हैं, इसको तो आप रट ही जाइए। तो बेटा c बराबर q बटे क्या होता है, v। अगर v की वैल्यू निकालें तो q बटे क्या लिखेंगे, c। क्या लिखेंगे बेटा, c। तो अगर v1 निकालना हो तो q बटे c1 होगा, अगर v2 निकालना हो तो q बटे c2 होगा, अगर v3 निकालना हो तो q बटे c3 होगा। भैया जितना लगाओगे कैपेसिटर उतना ही जल होता रहेगा, लेकिन आपका जो चार्ज है वो इक्वल है। चलिए आते हैं v1 यानी v की स्थान पे क्या रखेंगे बेटा, v के स्थान पे हम लोग रखेंगे q बटे c, v1 के स्थान पे रखेंगे q बटे c1, v2 का स्थान पे q बटे c2 और इसके स्थान पे रखेंगे कितना बेटा, c3। चलिए बच्चों अब देखो इसमें q क्या होगा, कॉमन होगा। जब q कॉमन हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा क्या, 1 बटे c1, 1 बटे c2, 1 बटे क्या बेटा, c3। और यहाँ लिखा है q बटे c, q से कैंसिल करिए, हमारा फार्मूला आ गया 1 बटे c1, 1 बटे c2 और 1 बटे कितना बेटा, c3। देखो हम लोग कितने आसानी से सारे क्वेश्चन को सॉल्व करते जा रहे हैं, किसी प्रकार की समस्या नहीं आ रही। सिर्फ आपको सीखना है, क्या करना है, सीखना है और मेरा काम सिखाना है। आप सीखते जाइए, मैं आपको सिखाता जाऊंगा। नोट कर लीजिए, कहीं पे प्रॉब्लम हो, किसी प्रकार की समस्या हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए, जिसका सलूशन आपको दिया जाएगा। नोट करिए, फिर बेटा आगे चलेंगे। देखो बच्चों, जैसा कि आप लोगों ने नोट कर लिया होगा, तो बेटा आज के लिए यहीं पर, नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या सीखेंगे, समांतर क्रम। श्रेणी क्रम पूरी तरीके से समाप्त हो गया, समांतर क्रम पढ़ लेंगे तो हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। फिर इसके बाद हम लोग चैप्टर नंबर 5 की तरफ चलेंगे और आराम से धीरे धीरे पढ़ते चलेंगे। आप लोग कॉपी किताब लेकर नोट करते जाइए, जिससे एग्जाम बोर्ड में आपको किसी प्रकार की समस्या उत्पन्न ना हो। तो बेटा आज के लिए यहीं पर, और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि एक्सपर्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास जो है बेटा वो फिजिक्स की है और हम लोग पढ़ रहे हैं इंटर की फिजिक्स। और बेटा पिछले सेशन में हम लोगों ने सीखा था कि श्रेणी क्रम में कैपेसिटर को कैसे जोड़ते हैं। आज का जो सेशन है, आज तीनों कैपेसिटरों को हम लोग किसमें जोड़ेंगे बेटा, समांतर क्रम में। समांतर मतलब एक दूसरे के पैरेलल होता है, इतनी बात याद रखिएगा। और आपको मैंने पिछली वाली कक्षा में ये बता रखा था कि बेटा रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर अलग अलग होते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा, प्रतिरोध और बेटा जो संधारित्र होता है ये अलग अलग होता है। ठीक है, अच्छा चाहिए तो बेटा वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा बेटा। ठीक है, आइए आप चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। सबसे पहले जैसे पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन, फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। समांतर क्रम में जुड़े हुए 3 संधारित्रों की तुल्यधारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करें। लो भैया, 3 संधारित्र को जोड़ना है, यानी 3 कैपेसिटरों को किस में जोड़ना है, समांतर क्रम में। तो हम लोग भैया खींच लिया, एक हमारा कैपेसिटर C1 है, दूसरा कैपेसिटर C2 है, तीसरा कैपेसिटर कितना बेटा, C3। तो मैंने यहाँ पे इसको एक पॉइंट जोड़ा, दूसरी वाली प्लेटों को दूसरे पॉइंट से जोड़कर किससे जोड़ दिया बेटा, पृथ्वी से। किससे जोड़ दिया, पृथ्वी से। पहला वाला जो पॉइंट है वो बिंदु A से है,
जिसको हमने वैद्युच्छेद से जोड़ा है, और दूसरा वाला पॉइंट जो B है उसको मैंने किससे जोड़ा, पृथ्वी से जोड़ा है। प्लेट P1 को मैंने Q1 आवेश दिया और यहाँ पे -Q2 आवेश Q1 आवेश उत्पन्न हो गया। दूसरी प्लेट को बेटा मैं Q2 दूंगा तो यहाँ पे -Q2 उत्पन्न होगा। यहाँ पे Q3 देंगे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, Q3 होगा। और इनके बीच का विभवांतर क्या है बेटा, V। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे, पिछली कक्षा में बेटा जब पढ़े थे तो वहाँ पे देखे थे कि श्रेणी क्रम में जो चार्ज होता है वो सेम होता है, बट अब वाली क्लास में जो चार्ज है वो अलग अलग है, डिफरेंस है। C1 पे Q1 है, C2 पे Q2 है, और मतलब जो जितनी संख्या में है उतनी उसकी चार्ज है। अच्छा, सेम प्रोसेस जैसे पहले पढ़ते आए हैं वैसे आज भी पढ़ेंगे, और हिंदी भी वैसे है। जैसे माना 3 संधारित्र C1 C2 C3, माना 3 संधारित्र क्या बेटा, C1 C2 C3 किसमें जुड़े हुए हैं, किससे जुड़े हैं, बिंदु A से जुड़े, मतलब पहली प्लेटों को बिंदु A से और संधारित्रों की दूसरी प्लेटों को बिंदु B से जोड़ देते हैं, जो किससे जुड़ी हुई है, पृथ्वी से जुड़ी हुई है। फिर क्या लिखेंगे बेटा, संधारित्र की पहली प्लेटों को +Q1 Q2 Q3 आवेश दिया जाता है, तो प्रेक्षण द्वारा -Q1 -Q2 -Q3 आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लेटों के बीच का विभवांतर बेटा क्या है, V है। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, ध्यान सुनना नहीं है, नोट करिए, याद करिए, दिमाग में रखिए इसको, क्योंकि आपको बोर्ड निकालना है जी। चलिए, तो बेटा विभव हमारा समान हो गया, आवेश हमारा अलग अलग हो गया। और आप लोग पुरानी बातें जो मैं कहता आया हूँ, इसके बाहरी पृष्ठ पर +Q आवेश होगा, जो पृथ्वी से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन उससे क्या होगा, निरावेशित हो जाएगा। तो बेटा कुल आवेश यानी टोटल चार्ज क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो Q बराबर Q1 Q2 और प्लस क्या बेटा Q3, ठीक है। देखो तीनों चार्ज हमारे यहाँ पे आ चुके हैं, अगर 3 कैपेसिटर लगा होगा तो 3 ही चार्ज होगा, स्वाभाविक सी बात है। और फिर हम नोट पॉइंट में वही चीजें पुराने वाले पढ़ने वाले हैं। C बराबर Q बटे V, बेटा चालक की धारिता मैंने आपको आराम से और फार्मूले बेस से पढ़ाया है, उसकी डिफिनेशन बताई है, तो आप लोग उसको याद करिए और बताइए। किसी चालक को दिया गया आवेश, उस आवेश देने के पश्चात उसके विभव में होने वाली वृद्धि चालक की धारिता कहलाती है। तो बेटा अगर यहाँ पे Q की वैल्यू निकालें तो CV हो जाएगा, क्या हो जाएगा, CV हो जाएगा। तो अगर भैया Q1 है तो यहाँ पे C1 भी होगा, अगर यहाँ पे Q2 है तो यहाँ पे C2 भी होगा, अगर यहाँ पे Q3 है तो यहाँ C2 भी होगा, क्योंकि विभवांतर हमारा समान है लेकिन धारिता अलग अलग है। तो भैया अलग अलग लिखेंगे ना, पहला वाला पहले के लिए, दूसरा वाला दूसरे के लिए, तीसरा वाला तीसरे के लिए, सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। Q की वैल्यू क्या है, CV है, यहाँ क्या बेटा C1 भी है, C2 भी है, प्लस C3 भी है। इसमें से कॉमन क्या है, कॉमन मतलब जब सेम होता है वही कॉमन होता है, तो सेम इसमें V है तो V कॉमन हो गया। C1 प्लस C2 प्लस क्या बेटा C3, यहाँ पे क्या हो गया V, और बेटा V से क्या हो गया कैंसिल, तो C बराबर C1 C2 प्लस क्या C3। देख लो आराम से, कहीं दिक्कत हुई नहीं दिक्कत हुई, सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलते रहोगे, और कैपेसिटर जिस तरीके से जोड़े गए हैं उसको आराम से आपने वही हिंदी में लिख दिया है। तो हमारी जो तुल्य धारिता आ गई C बराबर C1 प्लस C2 प्लस क्या हो गया बेटा C3। तो बेटा हम लोग यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग ये चैप्टर की सारी ड्राइंग पढ़ चुके हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो न्यूमेरिकल से ही सीख लेंगे, जब न्यूमेरिकल सारे लगाएंगे यानी आंकिक प्रश्न तो सारी चीजें उसमें सीख लेंगे। तो बेटा आज ये चैप्टर समाप्त हो गया, तो अब नेक्स्ट चैप्टर की नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो बेटा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। एक दिन का जो अगला सेशन होगा वो नई कक्षा के लिए होगा, नए चैप्टर के लिए होगा। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।
नमस्कार दोस्तों, जैसा कि एक्सपर्ट क्लास में आपका स्वागत है। आज की क्लास जो है बेटा वो फिजिक्स की है और हम लोग पढ़ रहे हैं इंटर की फिजिक्स। और बेटा पिछले सेशन में हम लोगों ने सीखा था कि श्रेणी क्रम में कैपेसिटर को कैसे जोड़ते हैं। आज का जो सेशन है, आज उस तीनों कैपेसिटरों को हम लोग किसमें जोड़ेंगे बेटा? समांतर क्रम में। समांतर मतलब एक दूसरे के पैरेलल होता है, इतनी बात याद रखिएगा। और आपको मैंने पिछली वाली कक्षा में ये बता रखा था कि बेटा रेजिस्टेंस एंड कैपेसिटर अलग अलग होते हैं। ठीक है बेटा, ध्यान दीजिएगा। प्रतिरोध और बेटा जो संधारित्र होता है ये अलग अलग होता है। ठीक है, अच्छा चाहिए तो बेटा वीडियो को शुरू करने से पहले सबसे पहले आप लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब जरूर करिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा बेटा। ठीक है, आइए आप चलते हैं अपने क्वेश्चन पर। सबसे पहले जैसे पढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन, फिर इसके बाद सॉल्व करते हैं। समांतर क्रम में जुड़े हुए तीन संधारित्रों की तुल्य धारिता के लिए व्यंजक प्राप्त करेंगे। लो भैया, तीन संधारित्र को जोड़ना है, यानी तीन कैपेसिटरों को किसमें जोड़ना है? समांतर क्रम में। तो हम लोग यह खींच लिया। एक हमारा कैपेसिटर C1 है, दूसरा कैपेसिटर C2 है, तीसरा कैपेसिटर कितना बेटा? C3। तो मैंने यहाँ पे इसको एक पॉइंट से जोड़ा, दूसरी वाली प्लेटों को दूसरे पॉइंट से जोड़कर किससे जोड़ दिया बेटा? पृथ्वी से। किससे जोड़ दिया? पृथ्वी से। पहला वाला जो पॉइंट है वो बिंदु A से है, जिसको हमने वैद्युच्छेद से जोड़ा है, और दूसरा वाला पॉइंट जो B है उसको मैंने किससे जोड़ा? पृथ्वी से जोड़ा है। प्लेट P1 को मैंने Q1 आवेश दिया और यहाँ पे -Q2 आवेश Q1 आवेश उत्पन्न हो गया। दूसरी प्लेट को बेटा मैं Q2 दूंगा तो यहाँ पे -Q2 उत्पन्न होगा। यहाँ पे Q3 देंगे तो यहाँ पे क्या होगा बेटा? Q3 होगा। और इनके बीच का विभवांतर क्या है बेटा? V। जैसा कि हम लोग पिछली कक्षा में पढ़े थे, पिछली कक्षा में बेटा जब पढ़े थे तो वहाँ पे देखे थे कि श्रेणी क्रम में जो चार्ज होता है वो सेम होता है, बट अब वाली क्लास में जो चार्ज है वो अलग अलग है, डिफरेंस है। C1 पे Q1 है, C2 पे Q2 है, और मतलब जो जितनी संख्या में है उतनी उसकी चार्ज है। अच्छा, सेम प्रोसेस जैसे पहले पढ़ते आए हैं वैसे आज भी पढ़ेंगे, और हिंदी भी वैसे है। जैसे माना तीन संधारित्र C1 C2 C3। माना तीन संधारित्र क्या बेटा? C1 C2 C3 किसमें जुड़े हुए हैं? किससे जुड़े हैं? बिंदु A से जुड़े। मतलब पहली प्लेटों को बिंदु A से और संधारित्रों की दूसरी प्लेटों को बिंदु B से जोड़ देते हैं, जो किससे जुड़ी हुई है? पृथ्वी से जुड़ी हुई है। फिर क्या लिखेंगे बेटा? संधारित्र की पहली प्लेटों को +Q1 Q2 Q3 आवेश दिया जाता है, तो प्रेक्षण द्वारा -Q1 -Q2 -Q3 आवेश उत्पन्न हो जाता है। प्लेटों के बीच का विभवांतर बेटा क्या है? V है। ये सारी चीजें जो मैं बोल रहा हूँ ना, ये सारी चीजें आपको नोट करनी है, ध्यान सुनना नहीं है, नोट करिए, याद करिए, दिमाग में रखिए इसको, क्योंकि आपको बोर्ड निकालना है। जी चलिए, तो बेटा विभव हमारा समान हो गया, आवेश हमारा अलग अलग हो गया। और आप लोग पुरानी बातें जो मैं कहता आया हूँ, इसके बाहरी पृष्ठ पर q आवेश होगा, जो पृथ्वी से निकलेंगे इलेक्ट्रॉन उससे क्या होगा? निरावेशित हो जाएगा। तो बेटा कुल आवेश यानी टोटल चार्ज क्या होगा उसके बारे में बात करते हैं। तो Q बराबर Q1 Q2 और प्लस क्या बेटा? Q3। ठीक है, देखो तीनों चार्ज हमारे यहाँ पे आ चुके हैं। अगर तीन कैपेसिटर लगा होगा तो तीन ही चार्ज होगा, स्वाभाविक सी बात है। और फिर हम नोट पॉइंट में वही चीजें पुराने वाले पढ़ने वाले हैं। C बराबर Q/V। बेटा चालक की धारिता मैंने आपको आराम से और फार्मूले बेस से पढ़ाया है, उसकी डिफिनेशन बताई है, तो आप लोग उसको याद करिए और बताइए। किसी चालक को दिया गया आवेश, उस आवेश देने के पश्चात उसके विभव में होने वाली वृद्धि चालक की धारिता कहलाती है। तो बेटा अगर यहाँ पे Q की वैल्यू निकालें तो CV हो जाएगा। क्या हो जाएगा? CV हो जाएगा। तो अगर भैया Q1 है तो यहाँ पे C1 भी होगा, अगर यहाँ पे Q2 है तो यहाँ पे C2 भी होगा, अगर यहाँ पे Q3 है तो यहाँ C2 भी होगा, क्योंकि विभवांतर हमारा समान है लेकिन
धारिता अलग अलग है तो भैया अलग अलग लिखेंगे ना। पहला वाला पहले के लिए, दूसरा वाला दूसरे के लिए, तीसरा वाला तीसरे के लिए। सारी वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर देते हैं। क्यू की वैल्यू क्या है? CV है। यहाँ क्या बेटा? C1 भी है, C2 भी है, प्लस C3 भी है। इसमें से कॉमन क्या है? कॉमन मतलब जब सेम होता है वही कॉमन होता है, तो सेम इसमें V है तो V कॉमन हो गया। C1 प्लस C2 प्लस क्या बेटा? C3, यहाँ पे क्या हो गया? V। और बेटा V से क्या हो गया? कैंसिल, तो C बराबर C1 C2 प्लस क्या? C3। देख लो आराम से, कहीं दिक्कत हुई? नहीं दिक्कत हुई। सीक्वेंस बाय सीक्वेंस चलते रहोगे और कैपेसिटर जिस तरीके से जोड़े गए हैं उसको आराम से आपने वही हिंदी में लिख दिया है। तो हमारी जो तुल्य धारिता आ गई C बराबर C1 प्लस C2 प्लस क्या हो गया बेटा? C3। तो बेटा हम लोग यूपी बोर्ड के अकॉर्डिंग ये चैप्टर की सारी ड्राइंग पढ़ चुके हैं जो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अब हम लोग जब ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो न्यूमेरिकल से ही सीख लेंगे। जब न्यूमेरिकल सारे लगाएंगे यानी आंकिक प्रश्न तो सारी चीजें उसमें सीख लेंगे। तो बेटा आज ये चैप्टर समाप्त हो गया। अब नेक्स्ट चैप्टर के लिए नेक्स्ट वीडियो आने वाली है, तो बेटा उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करिए। एक दिन का जो अगला सेशन होगा वो नई कक्षा के लिए होगा, नए चैप्टर के लिए होगा। इसके लिए वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए। जय हिंद, जय भारत।